एक और बात, आप जानते हैं, आप सब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने अवश्य गए होंगे। आप जानते हैं वहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। और उड़ीसा में जब होता ही चावल है तो भगवान को चावल का भोग न लगाएं तो क्या पूरे साल उनकी एकादशी करा के रखें? फिर वहां प्रतिदिन बहुत सारे लोग भोजन भगवान की प्रसादी पाते हैं। इतनी रोटियां रोज कौन बनाए भाई? तो जो भगवान को प्रसाद बनता है, भोग लगता है, वही सबको प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। न जाने कितने लोग उस भगवान की प्रसादी को पाकर के जीवन धन्य बनाते हैं। कुल मिलाकर निर्णय मात्र इतना, व्रत तो व्रत होता है भैया। एक और विधान एकादशी के व्रत का, शास्त्र कहता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में होना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में नहीं होता है तो शास्त्र कहता है फिर एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं होता है। बस यहीं पर एक समस्या आकर अटक गई। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद भगवान नारायण के प्रीत्यर्थ हमेशा एकादशी का व्रत करते। अगले दिन द्वादशी जरा सी देर की थी। बाबा नंद ने विचार किया अगर पारण में विलंब हो जाएगा तो एकादशी के व्रत का कोई। ऐसी एक समस्या एक बार राजर्षि अम्बरीश के जीवन में आई। वैसे तो राजा है, लेकिन हमारी एक परंपरा है, राजाओं में भी जो ऋषि के जैसा जीवन जीते हैं उनकी उपाधि हम लोग राजर्षि कहते हैं, उनको राजर्षि बताते हैं। राजाओं में भी जिनका जीवन ऋषियों के जैसा है वो राजर्षि कहलाते हैं। देवताओं में भी जिनका जीवन ऋषियों के जैसा है उनको देवर्षि कहते हैं। नारद जी देवता हैं वैसे तो, लेकिन देवताओं में भी उनका जीवन ऋषियों के जैसा है, इसलिए देवर्षि कहलाते हैं। तो राजर्षि अम्बरीश भगवान नारायण के परम भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। अगले दिन द्वादशी जरा सी देर की, स्नान बंदन पूजन हुआ प्रातः काल। मन ही मन विचार करने लगे क्या आज किसी संत ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराए बिना मुझे पारण करना पड़ेगा? इसका अर्थ है प्रयास करना चाहिए। जब भी आप कोई सा व्रत करते हैं तो अगले दिन थोड़ा सा भोजन संत ब्राह्मण अतिथि को कराएं, नहीं तो किसी को भोजन दे करके आएं और इसके बाद में पारण करना चाहिए। केवल अपने लिए प्रातःकाल पारण करें, भोजन करें, ये बात तो अच्छी नहीं। और इसीलिए गीता कहती है भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्। जो केवल अपने लिए बनाते खाते, केवल अपने लिए, बोले वो भोजन नहीं करते बल्कि वो पाप का भुंजन करते। राजर्षि अम्बरीश के मन में एक चिंता, एक दुख, क्या आज किसी संत ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराए बिना मुझे पारण करना पड़ेगा? और उसी समय भगवत कृपा देवर्षि नारद जी का आगमन, क्षमा दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। और मैंने कल भी आपको निवेदन किया था कि क्रोध दुर्वासा ऋषि की, लेकिन ध्यान रखना, फिर अपना वाक्य में कल वाला दोहराता हूं। यदि महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो जाएं तो जो वरदान वो दे सकते हैं वो वरदान कोई और दे भी नहीं सकता। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते चलते हैं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, करुणा परायण हैं। उनका हृदय कितनी दया, कितनी करुणा, प्रेम से भरा। जरा ध्यान से, क्योंकि ध्यान रखना, जो लोग बहुत क्रोध करते हैं उनके हृदय में प्रेम भी बहुत होता है। जितनी देर क्रुद्ध हैं उतनी ही देर क्रुद्ध हैं। यदि उनके जीवन में क्रोध ज्यादा है तो दया भी ज्यादा है, पिघलते भी बहुत जल्दी हैं। प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
दुर्वासा ऋषि के जीवन की एक छोटी सी घटना आपको निवेदन करता चलूं। एक समय की बात, माघ का महीना, सर्दियों का समय, प्रातः काल का समय। दुर्वासा जी यमुना में स्नान कर रहे। आज हस्तिनापुर आई, प्रातः काल यमुना में स्नान कर रहे। उसी समय कुछ दूरी पर द्रौपदी जी अपने सखियों के साथ में यमुना स्नान कर रही थी। स्नान करते से करते करते समय अचानक दुर्वासा ऋषि का जो अंग वस्त्र है, दुर्वासा ऋषि का जो कौपीन है, वो 4 अंगुल का वस्त्र, जो कौपीन है भाई, कोई बात नहीं, वो डुबकी लगाई और जल के प्रवाह में। अब दुर्वासा ऋषि तो शंकरांश तो है ही है। सोमोभूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्त योगविद दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांगिर सप्रदा। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म, महर्षि अत्रि के घर भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव। साक्षात शिवांश ही तो है। वो 4 अंगुल का वस्त्र कौपीन प्रवाह में। अब दुर्वासा ऋषि इतने इतने जल में खड़े थर थर करके कांप रहे, बाहर निकले तो कैसे? मेरे भाई बहन, हमें कुछ कहा जाए इसके बाद अगर हमने आपकी बात को समझा तो क्या समझा? जो भाव को न पढ़ सके, मन को न पढ़ सके, जो आंखों को न पढ़ सके, ऐसी पढ़ाई भला किस काम की? ऐसी शिक्षा भी किस काम की? आप किसी के मनोभाव न समझ सके, भाव को न समझे तो हमारे संत कहते हैं, मैं गीता हूं, मैं कुरान हूं, मैं गीता हूं, मैं कुरान हूं, मुझे पढ़, मैं इंसान हूं। मानव होकर मानव को न जान सके, उसकी भावनाओं को न समझ सके, तो फिर शिक्षा किस काम की भला है? ज्ञान किस काम का है? द्रौपदी जी ने महर्षि दुर्वासा की समस्या को समझा और उसी समय उन्होंने अपनी साड़ी का घेसा फाड़ा, फाड़ करके धीरे से ऊपर उठाया, मानो इशारे में दुर्वासा ऋषि से कह रही हूं, महाराज मैं इसे प्रवाह में छोड़ रही हूं, आप इसको पकड़ लीजिएगा। बस हल्का सा इशारा करके और प्रवाह में छोड़ दिया। उतना सा वस्त्र बहता हुआ जैसे ही महर्षि दुर्वासा के पास आया तो झट लपक करके उन्होंने उसे पकड़ा। और मेरे भाई बहन, जैसे ही वस्त्र वो हाथ में आया, दुर्वासा ऋषि की आंखें बरस पड़ी। कहा ना, जिनको बहुत क्रोध होता है उनके हृदय में बहुत प्रेम होता है। दुर्वासा ऋषि की आंखें बरस पड़ी, गंगा यमुना बहने लगी और हृदय गदगद हो। मैंने कहा ना, आशीर्वाद देना नहीं पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति के हृदय की प्रसन्नता दुर्वासा ऋषि का हृदय गदगद हो गया। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पुत्री आज तूने इतना सा वस्त्र दे करके मेरी लाज बचाई, आज तूने इतना सा वस्त्र दे करके मेरी लाज बचाई है। परमात्मा ना करे कभी तेरे जीवन में कोई संकट आए, कभी तेरी लाज पर आंच आए, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ, अगर कभी तेरी लाज पर आंच आई, तो विश्वास करना, तेरी साड़ी का एक एक धागा तेरे लिए एक एक साड़ी बन करके आएगा। और इतिहास साक्षी है, भगवान को वस्त्रावतार धारण करना पड़ा केवल द्रौपदी के लिए। ये दुर्वासा ऋषि का वरदान था, ये नहीं कि कुछ भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कुछ अलग से कर दिया। संत की कृपा थी, संत का दिया वरदान था, आशीर्वाद था। इस साड़ी का एक एक धागा तेरे लिए एक एक साड़ी बनकर आएगा। और फिर तो इतिहास साक्षी, अंबार लग गए अंबार। ऐसे करुणा परायण है महर्षि दुर्वासा। आज द्वार पर पधारे। राजर्षि अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव
मेरा सौभाग्य आप पधारे तो आज की भोजन प्रसादी यही हो जाए। दरबार ऋषि ने कहा ठीक है, मैं जरा यमुना स्नान करके लौटता हूं, तब तक आप व्यवस्था करो। दुर्वासा ऋषि स्नान करने को गए, लौटी नहीं। बड़ी देर हो गई और इधर प्रातःकाल जो पारण का समय था वो धीरे धीरे निकला जा रहा है। महाराज अम्बरीश ने अपने नगर के ब्राह्मणों को बुलाया, अपने कुलगुरु ब्राह्मणों से पूछा, महाराज बताइए हमें क्या कर। एक ओर तो अतिथि को भोजन कराने का निमंत्रण दिया और दूसरी ओर पारण का समय निकला जा रहा है, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आप एक काम कीजिए, आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए। भगवान का चरणामृत जल है भी नहीं भी है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ब्राह्मणों की आज्ञा सर्वोपरि। द्वार पर खड़े खड़े ही महाराज अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत लिया, बस पान कर ही रहे थे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और अम्बरीश को कुछ खाते पीते देखा। बस दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध हुए और दुर्वासा ऋषि ने शाप देते हुए कहा, ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी, अपने आप को नारायण का बड़ा भक्त कहता है। पहले मुझे ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दिया और अब मुझे भोजन कराए बिना ही तू कुछ खा पी रहा है, तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं। तू जिस मोक्ष की कामना के लिए एकादशी का व्रत करता है, मेरे शब्दों को ध्यान से पीना। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, तू जिस मोक्ष की कामना के लिए एकादशी का व्रत करता है, मैं तुझे शाप देता हूं। मोक्ष होने की तो कौन कहे, तुझे 10 बार जन्म लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, इतने से दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ तो कृत्या प्रकट किया। कृत्या प्रकट की, जैसे ही वो मारने के लिए महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ी, उसी समय बीच में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले कृत्या के मस्तक का भेदन किया। कृत्या का मस्तक काटा और अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे, अब दुर्वासा ऋषि वहां से भागे। तीनों लोकों में जहां तक उनकी गति थी वहां तक भागे, लेकिन किसी ने उनको शरण में नहीं लिया। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान ही किसके प्रतिकूल हो जाए, भला उसकी रक्षा कौन कर सकता। देवराजेंद्र पुत्र जयंत श्री किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके, तो चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बह गया तो सीक धनुष सायक संधा। सीक ही मानो ब्रह्मास्त्र बन करके और जयंत के पीछे मां के पास जाकर पहुंचे। मां रक्षा करो। मां बोले, बेटा तूने जो काम किया है रक्षा करने की तो कौन कहे, तो जल्दी से चला जा, वरना बाण तो तुझे बाद में मारेगा, सबसे पहले मैं ही तुझे मारूंगा। पिता के पास जाकर पहुंचे। पिता ने कहा, जल्दी निकल जा यहां से, यमराज बन जाऊंगा नहीं तो मैं तेरे लिए। मात मृत्यु पितु समन समाना, पिता हो जो सुधा हो विष सुन हरि जाना, वो अमृत भी विष बन जाया करता है जब भगवान किसी के विपरीत हो जाए, विरुद्ध हो जाए। जहां तक गति थी वहां तक दुर्वासा ऋषि गए, लेकिन किसी ने भी उनको शरण में नहीं लिया। दुर्वासा ऋषि मन ही मन सोचने लगे, मैं भाग ही क्यों रहा हूं, सीधे वहीं क्यों नहीं जा रहा जिनका सुदर्शन चक्र। भाग करके पहुंचे वैकुंठ। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ये देखिए आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार डालना चाहता है, इसे रोकिए, मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, लेकिन मैंने तो आपके लिए सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने अपने सुदर्शन को मात्र इतनी आज्ञा दी है
कि जो मेरे भक्तों को परेशान करे उसको तुम परेशान करो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं महाराज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, सुदर्शन चक्र को रोकिए, रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं लेकिन तुमने अपराध तो हमारा कुछ किया नहीं, तुमने हमारा तो कोई अपराध किया नहीं, तुमने अपराध किया है महाराज अम्बरीश का, इसलिए तुम्हें क्षमा भी उन्हीं से मांगनी चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि समझ गए इन तिलों में तेल नहीं है, मैं लाख विनय अनन्य विनय करता रहूंगा लेकिन ये हमारी बात मानने वाली नहीं है। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, फिर मैं यहां खड़ा क्यों हूं, अम्बरीश के पास जाऊं। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने दुर्वासा ऋषि को रोका, महाराज बात सुनते जाओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट, मैं तो भक्तों का दास हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने मेरे अम्बरीश को 10 बार जन्म लेने का शाप दिया है, ध्यान से पीना, बड़ी उत्तम बात है। आपने मेरे भक्त अम्बरीश को 10 बार जन्म लेने का शाप दिया है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं हो सकता। हाँ, भगवान जब पक्षपात करते हैं तो खुला पक्षपात करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप हमारे आराध्य हैं, भगवान ब्राह्मणों का बड़ा मान करते हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की कृपा से आज तक मैंने इस पृथ्वी को धारण करके रखा है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, और विप्र प्रसादात कमलावरो हम, ब्राह्मणों की कृपा से ये चंचला लक्ष्मी जो कभी किसी के पास नहीं टिकती है, वो मेरे चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात जितो जितो हम, ब्राह्मणों की कृपा से आज तक मुझे कोई जीत नहीं सका है, इसीलिए मेरा एक नाम है अजित। यदा सुधा न जायेत, भागवत जी में समुद्र मंथन के समय लिखा हुआ है, यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जित स्वयं, उस समय भगवान अजित ने, हाँ भगवान अजित ने स्वयं समुद्र मंथन किया था, तब जाकर के अमृत निकला। तब विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात जितो जितो हम, और विप्र प्रसादान मम राम नाम, विप्र प्रसादान मम राम नाम। यहां तक कि हमारा नाम जो राम नाम इतना प्रचलित है, ये राम नाम भी इन ब्राह्मणों का दिया हुआ है, इतना मान करते हैं भगवान ब्राह्मणों का। तो भगवान कहते हैं महाराज आपने मेरे अम्बरीश को 10 बार जन्म लेने का शाप दिया है, लेकिन आपको बता दूं मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ आप हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मणों की मैं पूजा करता हूं, आपका वचन झूठा ना हो इसके लिए मैं एक काम करूंगा। वो कौन सा? बोले वो काम मैं ये करूंगा, मेरे अम्बरीश का जन्म तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद मैं उसके बदले मैं 10 बार जन्म लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं होगा। ये सीधा खुला पक्षपात भगवान, उसके बदले मैं आऊंगा 10 बार जन्म लेकर के। इसीलिए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा महाराज भगवान के अवतार कितने? तो सूत जी महाराज कहते हैं अवतारा असंख्य, भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं। अरे बोले कुछ बहुत तो गिनती होगी। बोले हाँ, तो भगवान के 24 अवतार हैं। अरे बोले 24 में भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे? बोले हाँ, वो 10 अवतार हैं। 24 में भी भगवान के जो प्रधान अवतार हैं वो 10 अवतार हैं, और वो यही 10 अवतार हैं। जयदेव जी ने भी दशावतार स्तुति, जयदेव जी ने भी 10 अवतारों की स्तुति। अम्बरीश के बदले मैं 10 बार जन्म लेकर आऊंगा,
मेरे अम्बरीश का जन्म नहीं। दूसरी बात एक और, गीता में कहा भगवान ने अहम भक्त पराधीन। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रति आपका बड़ा अनुराग होगा। ये विष्णु सहस्त्र नाम भगवान शंकराचार्य जी को इतना प्रिय था कि सबसे पहला भाष्य उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर ही लिखा। इतना प्रिय था भगवान शंकराचार्य जी। भगवान शंकराचार्य जी तो विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो विष्णु सहस्त्र नाम के बिल्कुल अंतिम श्लोक के तीसरे पद में लिखा, भजन्ति ये पुष्कराक्षम। वाक्यों को ध्यान से पीना। विष्णु सहस्त्र नाम के अंतिम श्लोक के तृतीय पद में लिखा है, भजन्ति ये पुष्कराक्षम न ते यान्ति पराभवम। जो लोग भगवान नारायण का भजन करते हैं जीवन में कभी उनकी पराभव नहीं हो, वही पराभव नहीं होता, कभी उनकी पराजय नहीं होती है। अब दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, सीधे अम्बरीश के पास आकर पहुंचे। मेरे भाई बहन, इस भागा दौड़ी के चक्कर में 1 वर्ष का समय लग गया था। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके आए और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। झट अम्बरीश जी ने उठा करके दुर्वासा ऋषि को अपने हृदय से लगाया। महाराज क्या करते हो? दुर्वासा ऋषि क्षमा याचना करते हैं। अम्बरीश कहते हैं अपराध तो हमसे हुआ। मेरे भाई बहन, संत का स्वभाव है, संत कभी दूसरे के दोष नहीं देखता, दूसरे के अपराध को नहीं देखता, अपना अपराध स्वीकार। भगवान के भक्त का स्वभाव है। अम्बरीश कहते महाराज अपराध तो मेरा है, चाहे मुझे एकादशी के व्रत का फल मिलता या न मिलता, पर यदि मैंने आपको भोजन का निमंत्रण दिया है तो आपको भोजन कराए बिना मुझे जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए था। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। और खूब प्रेम से स्नान कराया, चरण पखारे, षोडशोपचार से पूजा की। और मेरे भाई बहन 1 वर्ष का समय बीत गया था। यदि दुर्वासा ऋषि ने 1 वर्ष से अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो मेरे भाई बहन अम्बरीश ने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आज सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण देवता महर्षि दुर्वासा को भोजन कराया है और इसके बाद में आज उन्होंने अपने एकादशी के व्रत का पारण किया है। ये है एकादशी का व्रत। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उनके प्रति अधिक स्नेह रखते हैं, सीधा पक्षपात करते हैं। आज ऐसी समस्या बाबा नंद के पास आई। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम, स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद भी एकादशी का व्रत करते हैं। अगले दिन द्वादशी जरा सी देर की थी, समय का कुछ अनुमान न लगा और बाबा नंद अपने साथियों को लेकर के यमुना में स्नान करने के लिए गए। जैसे उन्होंने डुबकी लगाई उसी समय वरुण देवता का सेवक आया और बाबा नंद का गला दबा करके उनको मारने का प्रयास करने लगा। बाबा नंद की चीख सुनकर के उनके साथ गए जो साथी थे उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। उस सेवक को चारों ओर से घेर लिया तो उसे बाबा को मारने का अवसर न मिला तो बाबा का हरण करके ले गया। मेरे भाई बहन, वरुण देवता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी रात्रि में 12 से 3 के बीच में, ये आसुरी बेला है। रात्रि में 12 से 3 का जो समय है ये आसुरी बेला कहलाता है, ये निशाचरों का समय। इस समय अगर कोई व्यक्ति किसी नदी, सरोवर, कुएं या समुद्र के जल को आज्ञा लिए बिना प्रयोग करता है तो तुम उसे जो चाहो सो दंड दे सकते हो, यहां तक कि तुम चाहो तो उसे मृत्यु दंड भी। वरुण देवता ने अपने सेवकों को इतनी आज्ञा दे रखी। इसलिए रात्रि में अगर कभी
किसी नदी सरोवर कुएं या सागर के जल का प्रयोग करना पड़ जाए तो एक बार हाथ जोड़ करके वरुण देवता से आज्ञा लेकर के ही जल का प्रयोग करना चाहिए। जो साथ में कोई लोग थे उन लोगों ने यमुना का उतना स्थान छान मारा, लेकिन बाबा का कोई अता पता, लौट करके आ गए। भगवान से कहा महाराज बाबा का पता नहीं, बाबा पता नहीं कहाँ गए। तो गए कहाँ थे? बोले यमुना स्नान करने गए थे। फिर क्या था? भगवान ने भी यमुना में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक जाकर पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भगवान वरुण लोक जाकर के पहुंचे तो वरुण देवता ने झट खड़े होकर के अपना सिंहासन छोड़ा, अपने सिंहासन पर भगवान को विराजमान कराया, चरण पखारे, षोडशोपचार से भगवान की पूजा की और पूजा करके हाथ जोड़कर अपराधी की तरह खड़े हैं। हे नारायण, आप हमारे सेवकों के अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। हमारे सेवक अनजाने में बाबा का हरण करके ले आए हैं। अपने सेवकों की ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि सेवकों के द्वारा जो किया गया अपराध है वो प्रकारांतर से स्वामी का ही अपराध तो माना जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात यह है, अगर बालक कोई अपराध करता है तो बालक के अपराध के बदले में पड़ोसी से माफी मांगने कौन जाता है? माता पिता जाते हैं। तो बालक के द्वारा किया गया जो अपराध है वो इनडायरेक्ट माता पिता का अपराध माना जाता। तो इस नाते वरुण देवता ने क्षमा याचना की और बोले महाराज ये रहे आपके बाबा। बाबा को ला करके सामने खड़ा कर दिया। जब भगवान और बाबा वहां से विदा होने लगे तो वरुण देवता ने भगवान और बाबा को बहुत सारे दुर्लभ मणिमाणिक के भेंट के रूप में दिए, बहुत सारे दिए। सत्य है, सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है? सर्वाधिक संपत्ति तो वरुण देवता के ही पास है। इसीलिए समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। वो रत्नों की खान है। ये वो केवल 14 रत्न ही थोड़े थे समुद्र में कि जो समुद्र मंथन के समय निकाले गए। समुद्र तो रत्नाकर है, वो तो रत्नों की खान है। और इसीलिए हम और आप जब भी कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई सत्कृत्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले वरुण स्थापना की जाती है। वरुण स्थापना इसीलिए करते हैं, देहि रत्नानि जलधे। हे समुद्र, हे वरुण देवता, आप हमें रत्न प्रदान करें, अर्थात समस्त संपत्ति प्रदान करें। हर प्रकार की संपत्ति आप मुझे दें। इसलिए वरुण की स्थापना की जाती है। बाबा और भगवान कृष्ण वहां से सम्मानित होकर के लौट करके अपने वृंदावन पहुंचे। वृंदावन आकर के पहुंचे तो ब्रज के लोगों ने बाबा को पकड़ा। बाबा आप कहाँ चले गए थे? हम सब आपको ढूंढते रह गए, वहां आप कहाँ गए थे? बाबा बोले लाला ना पूछ ना पूछ, हमें तो वरुण देवता का सेवक हरण करके ले गया था। अच्छा, आहा, वरुण लोक का वैभव, वरुण देवता का वैभव तो देखते ही बनता था। ऐसा ऐसा बड़ा सुंदर वरुण लोक का वर्णन किया बाबा नंद ने अपने ब्रज के लोगों से। और आपको पता है, जैसे ही मेरा लाला वहां जाकर के पहुंचा, मेरा कनुआ जैसे ही वहां जाकर के पहुंचा, वरुण देवता ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए, मेरे लाला को अपने सिंहासन पर बिठाया, उसकी पूजा की, हाथ जोड़ करके मेरे लाला को नारायण कह रहे थे। नारायण कह रहे थे, आप तो साक्षात नारायण हो। नारायण, हाँ, मेरे लाला को नारायण। ये देखो, ये दुर्लभ मणिमाणिक, ये सब उन्होंने उपहार के रूप में दिए। मेरे भाई बहन, ग्वाल बालों ने सोचा, ये कन्हैया इसकी पीठ पर बैठ करके कभी साकरी खोर, कभी भांडी रबन, कभी बंसी बट, कभी यहाँ कभी वहां, इसके ऊपर बैठ करके हम जो सवारी करते हैं, क्या ये नारायण है? और अगर ये नारायण है तो क्या कभी करुणा करके ये हमें अपने वैकुंठ का दर्शन कराएगा? मेरे भाई बहन, क्या कृपा करके कभी ये हमें अपने वैकुंठ का दर्शन कराएगा? भगवान ने सोचा, पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त करना बहुत कठिन है, पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते।
बात तो सही। वही वाली बात, यह गुण साधन ते नहीं हुई। भगवान साधन जन्य नहीं, यही तो मुश्किल है। भगवान साधन से नहीं प्राप्त। भगवान कैसे हैं? बोले अप्रमेय मनघम। परमात्मा परमा का विषय नहीं, परमात्मा बुद्धि का विषय ही नहीं। उपनिषद कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के साथ वाणी जहां तक जाती है लौट करके आ जाती है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता। परमात्मा कैसा है, स्वरूप का वर्णन नहीं हो पाता। कहने को तो वेद कहता है। परमात्मा कैसा है? बोले भगवान 1000 शिरों वाला है, 1000 भुजाओं वाला है, 1000 नेत्रों वाला है, ऐसा है वैसा है। तो क्या परमात्मा ऐसा ही है? सहस्र से रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वत स्मृतवा तिष्ठत शांगुलम। क्या परमात्मा ऐसा ही है? तो वेद ही कहता है, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। परमात्मा न इति न इति, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, कुछ और भी है, कुछ और भी है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा कैसा है, उसका ऐश्वर्य कैसा है। तो उपनिषद कहते हैं, शिष्टाश्वतर उपनिषद में लिखा, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। वो परमात्मा कैसा है? उपनिषद का सिद्धांत। अपाणिपादो जवनो गृहीता, न पाणि इति अपाणि। इसके हाथ नहीं है फिर भी गृहीता, जिसके चरण नहीं है फिर भी जवनः वेगवान है। हाथ नहीं है पकड़ने वाला है, चरण नहीं है पांव नहीं है फिर भी पकड़ने वाला है। पश्यत्य चक्षु, नेत्र नहीं है फिर भी देखने वाला है। सशृणोत्य कर्णः, कान नहीं है फिर भी सुनने वाला है। वो जानने योग्य सब कुछ पदार्थों को जानता है, सब कुछ जानता है। न वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सब कुछ जानता है, जबकि उसको जानने वाले सब लोग नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसे जानते हैं, और जो लोग उसे जान जाते हैं वे बोले जानत तुम्हें ही जो तुमको जान लिया करता है वो तुम ही हो जाता है। और जानने के बाद वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ये अद्वितीय अद्वैत, वो दो नहीं एक है। वेणु पग छल गोस्वामी जी का सिद्धांत, उपनिषद का ठीक हिंदी रूपांतरण। सुने कान्हा वेणु पग छल, वेणु पग छल सुने वेणु कान्हा, वेणु पग छल सुने आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोग, आनंद रहित सकल रस
तन बिनु परस। गोस्वामी जी ने कोई बात नहीं छोड़ी, अपने सिद्धांत पर अटल है। नाना पुराण निगमागत सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित, सब कुछ कह डाला, सार रूप में सब कह डाला। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु वास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। परमात्मा तो ऐसा है। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, मन के साथ वाणी जहां तक जाती है लौट करके आ जाती है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं करती। इसीलिए कहा परमात्मा परमा का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि गम्य नहीं है। बुद्धि की चतुराई अपनी जगह है, कई बार मैं परिहास में कह दिया करता हूं, मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। आप लोग हाथ खड़े मत करना, बस चित्त को बांध के रखना। उंगलियां कितनी है भाई? ये कितनी है? 8। इसे किराए पर लाए हो क्या थंब को? 10। रिवर्स काउंटिंग करके देखो। 10, 9, 8, 7, 6 और 5 कितनी हो गई? हद हो गई। मैं कोई वेद की बात कर रहा हूं क्या? सिंपल सी बात कर रहा हूं। 10 उंगलियां हैं, रिवर्स काउंटिंग करके देख लो। 10, 9, 8, 7, 6 और 5। अरे 11 हुई कि नहीं हुई बोलो ना। अब ये बताओ, बुद्धि की चतुराई से आपने 10 को 11 सिद्ध तो कर दिया, लेकिन 11 लाओगे कहां से ये बताओ। एक बालक काशी से ज्ञान प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके लौटा। शास्त्री करके आया। उस समय शास्त्री बहुत बड़ी, आचार्य काहे का होता था? शास्त्री बहुत बड़ी बात। शास्त्र में स्थित शास्त्री, समस्त शास्त्र जिसके पास होते थे, समस्त शास्त्रों का ज्ञान जो अधिगत कर लिया करता था, उसी को शास्त्री कहते थे। कई बुद्धिमान लोग आजकल भी जब डिग्रियों के नाम लिखने लग जाते हैं, अपना भी नाम डिग्री के साथ लिखते हैं, तब बड़े गर्व से लिखते हैं आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री। क्या नाम लिखते हैं? फिर सोचना पड़ता है आचार्य हैं या शास्त्री हैं या कोई भी नहीं, सोचना पड़ता है। आचार्य तो चलो, आचार्य तो आचरणात आचार्य है। आज जब शास्त्र को जीवन में उतार लेते हैं, आचरण में उतार लेते हैं, तब वो आचार्य होता है। नहीं तो शास्त्री तो शास्त्रों को अधिगत कर ले, वो शास्त्री। तो शास्त्री बन करके वो बालक आया। पिता कहीं बाहर गए हुए थे। माँ का हृदय आनंद से भर गया। गुरुकुल से, काशी से विद्या प्राप्त करके बहुत वर्षों बाद बालक लौट करके आया। माँ ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया, बहुत सारा प्यार किया। माँ को और कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, बस माँ को इतना दिखाई पड़ता है, मेरा बच्चा बहुत दुबला हो गया है, मेरा बच्चा खाता पीता नहीं है। बस बच्चे को खिलाने पिलाने का चक्कर माँ को याद रहता, और कुछ उसे याद नहीं रहता है। ये नहीं पूछा तूने क्या पढ़ा, तुझे क्या ज्ञान प्राप्त किया। माँ को कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है।
माँ का ज्ञान इतना ही बहुत होता है कि बच्चा खाता पीता रहे और देखने में फिटफाट रहे, बस। तो माँ झट करके गई और प्लेट में, पात्र में 2 लड्डू ला करके रखे, बेटा तू लड्डू खा। तो बेटे ने कहा, माँ पहले ये बताओ ये लड्डू कितने हैं? माँ बोले, हद हो गई, पहले खा और बाद में बता कितने हैं कितने नहीं हैं। नहीं माँ आप पहले बोलो ये लड्डू कितने। माँ ने कहा 2 लड्डू हैं। बोला ना, आप बोलो ये लड्डू 3 हैं। माँ बोली, हद हो गई, जब लड्डू 2 ही हैं तो हम 3 कैसे कह दें? बालक ने कहा, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। माँ बोली, भाई मुझे ये गणित नहीं आता। माँ को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, सीधी सी बात है। उसका ये जो भोलापन है वही उसका मातृत्व है।